सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जियांग की शादी से होती है, जिसका होने वाला पति जाओ शादी के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसकी बहन वहाँ के उसे रोती हुई हक करती है क्योंकि उसने जाओ का उसके प्यार दिलवाने में बहुत मदद की थी, पर अब वो शादी अटेंड करने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। सीन्स जियांग के रूम में शिफ्ट होते हैं जहाँ उसकी कजन को वो कहीं नहीं मिलती। वहाँ हम जियांग को देखते हैं जब अपनी शादी वाले दिन ब्राइडल ड्रेस में एक खाली फैक्ट्री के अंदर घूम रही थी। तभी वो हमें अपनी स्टोरी सुनानी शुरू करती है। जियांग का कहना था कि उसे एक इंसान से ऐसा प्यार हुआ जिसमें फिर अपने प्यार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जिसके बाद सीन्स पास में जियांग के हाई स्कूल के दिनों पे शिफ्ट हो जाते हैं। जियांग अमीर पिता की बिगड़ी हुई बेटी थी जिसे खुद पे बहुत गरूर था और इसने अपनी क्लास में पढ़ने वाले गरीब लड़के मोयन को कभी इज्जत नहीं दी थी। फिर एक दिन स्कूल से वापसी पे किसी ने जियांग को किडनैप कर लिया और उसे उसी फैक्ट्री में रखा जहाँ प्रेजेंट में जियांग बैठी थी। उस आदमी ने जियांग के बदले उसके पिता से पैसों की डिमांड की, लेकिन तभी मोयन वहाँ आया और जियांग को उस आदमी से बचाते हुए भगा ले गया। जिसके बाद से जियांग मोयन की फैन हो गई। जियांग को उसके घर ले जाने पे मोयन उसके पिता को बताता है कि वो उसी फैक्ट्री के पास रहता है और उसका घर छोटा होने की वजह से उसने उस फैक्ट्री के खाली होने का फायदा उठाते हुए वहाँ जाके पढ़ना शुरू कर दिया। इसीलिए उसने जियांग को वहाँ देखते हुए भगाने में मदद की। जियांग के पिता मोयन के उनकी बेटी को बचाने पर उसे कुछ पैसे देते हैं जो वो बाहर जाके फेंक देता है। ये सब जियांग देख लेती है और उसके दिल में मोयन की मजीद इज्जत बन जाती है। फिर क्या था, वो पागलों की तरह मोयन के प्यार में कैद हुई। उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाती है पर मोयन उसका प्यार नहीं समझ पाता क्योंकि उसे लगता है कि जियांग सिर्फ आसान मंदी की वजह से ये सब कर रही है। तो अब मोयन उसके साथ वही सलूक शुरू कर देता है जो जियांग पहले मोयन के साथ करती थी। जियांग प्यार, खूबसूरती, अटेंशन, पैसा सब की मदद लेके उसका प्यार जीतने की कोशिश करती है पर नाकामयाब भी रहती है। पर आज मोयन उससे मिलने आने वाला था। सीन्स जियांग के घर पे शिफ्ट होते हैं जहाँ उसके गायब होने की खबर फैल जाती है। पर साथ ही साथ उन्हें जियांग के सुसाइड नोट भी मिलता है जो देख के सबकी हालत खराब हो जाती है और जाओ फौरन जियांग को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ जियांग को लगता है कि मोयन उससे मिलने आ गया तो वो उसे हक करने भागती है पर लड़का उसे चाकू से मारता वहाँ से भाग निकलता है। जियांग की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा अपनी बॉडी को देख के परेशान हो जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मौत हो गई है। तभी वहाँ कॉन्ग नामी एंजल आके अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाते हुए उसे यकीन दिलाने में मदद करता है। अब वो जियांग को अपने साथ ऊपर ले जाने के लिए उसका रिकॉर्ड लेना शुरू हो जाता है पर जियांग को अपनी मौत के बारे में कुछ भी याद नहीं था जबकि उसका खून हुआ था। पर जियांग को ना ये याद था कि वो कैसे मरी, ना ये कि उससे किसने मारा। अब कॉन्ग परेशान हो जाता है कि भूतों की याददाश्त तो नहीं जाती तो इसकी कैसे चली गई और ना ही कातिल का नाम जाने बगैर उसे अपने साथ ले जा सकता था। इसीलिए सब याद करने के लिए 7 दिन के वक्त देते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो जियांग की लाश वहाँ देख के पुलिस को कॉल करता है तो जियांग को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी पूरी जान नहीं निकली थी तो इसीलिए उसे ऑपरेशन के लिए भेज देते हैं। जियांग की आत्मा अपने पिता और जाओ से बात करने की कोशिश करती है पर कोई उसे सुन नहीं पाता है। वहीं जियांग को मोयन साइड पे खड़ा रोता नजर आता है जिस पर जियांग हैरान थी कि वो उसके लिए परेशान हो रहा था। जिसके बाद जियांग वापस पास में चली जाती है और हमें पता चलता है कि मोयन को बहुत मेहनत करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। फिर जियांग ने उसके साथ रहने के लिए अपने पिता की पैसे की मदद से वहाँ एडमिशन ले लिया और पहले ही दिन सबको बोल दिया कि कोई मोयन पे नजर ना रखे क्योंकि वो उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड है। लेकिन फिर भी मोयन की जोंग के साथ बढ़ती नजदीकियाँ जियांग को रुला देती है। अपना दुख मिटाने जियांग क्लब जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात जाओ से होती है जिसने उन्हीं की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। दोनों बात शुरू करते हैं तो जाओ जियांग को बताता है कि वो भी किसी लड़की को पसंद करता है जो किसी और लड़के के प्यार में पागल है। प्रेजेंट में जियांग कोमा में चली जाती है जहाँ डॉक्टर जाओ को बताता है कि जियांग प्रेग्नेंट है पर वो उसका बच्चा नहीं बचा सके। यही नहीं, ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से जियांग अब दोबारा कभी माँ भी नहीं बन सकेगी। ये सुन के वहीं खड़ी जियांग की आत्मा बहुत अपसेट हो जाती है। पास्ट में जाओ और जियांग की अच्छी दोस्ती हो जाती है जहाँ जियांग अब जाओ की मदद से मोयन का दिल जीतने की कोशिश में लग जाती है। दोनों के बीच डील होती है कि अगर जाओ ने उसे मोयन का दिल जीतने में कामयाब करवा दिया तो वो फ्यूचर में उसकी भी किसी चीज में जरूर मदद करेगी। अब जियांग को बस इतना ही याद था कि जाओ यूनिवर्सिटी में उसका बहनों की तरह ख्याल रखता रहा है और मोयन की नफरत कम नहीं हुई। उससे आगे क्या हुआ जियांग सब भूल चुकी थी पर जो भी है बहुत दर्दनाक है क्योंकि उसे भूत बन के भी उसके दुख का एहसास बराबर हो रहा है। तभी वहाँ जाओ की बहन आ जाती है जो उसी पे जियांग को मारने का शक करती है क्योंकि उन्हें जियांग का गायब होने का 12 बजे पता चला और बॉडी 2 बजे मिली। उस दौरान में जाओ गायब था पर जाओ से उस पर शक करने से मना करते वहाँ से भेज देता है। वहाँ जाओ और अपने पिता की बातों से जियांग को पता चलता है कि उसने कोई सुसाइड नोट भी लिखा था जिस पर वो सोचती है कि उसे कातिल को ढूंढने के बजाय सुसाइड नोट ढूंढने की जरूरत है। इसके लिए वो जाओ का पीछा करती है तो उसे जाओ और उसकी बहन की बातों से पता चलता है कि जाओ जियांग से सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी करना चाहता था। पर अब जबकि जियांग जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है और उसका बच्चा भी जाया हो गया तो जाओ की सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। ये सुन के जियांग को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कर नहीं पाती। जिसके बाद वो दोनों जियांग के सुसाइड नोट के साथ उसकी राइटिंग मैच करते हैं तो उस
सेम निकल आती है। जियांग को लगता है कि मसला हल हो गया है, इससे वो जाके कॉन्ग को बुलाती है और उसे बता देती है कि उसने अपनी जान खुद ली थी, तो अब वो उसे यहाँ से ले जाए। लेकिन दोनों के लिए ये मानना मुश्किल हो रहा था कि जियांग ने आत्महत्या की है, क्योंकि उसकी जिंदगी परफेक्ट थी। फिर कातिल का सोचते हुए जाओ जहन में आता है, पर उसे लगता है कि प्रॉपर्टी के पीछे वो उसे मार तो नहीं सकता। अब कॉन्ग उसे उसके सवालों के जवाब ढूंढने का कहते हुए याद करवाता है कि उसके पास 5 दिन बाकी रह गए हैं, इससे उसे जल्द सब याद करना होगा। अगली सुबह जियांग हॉस्पिटल में देखती है कि जाओ उसके पिता को सुसाइड नोट पे जियांग की राइटिंग का बताते हुए कहता है कि जरूरी नहीं कि जियांग की राइटिंग होने के बाद भी वो उसी ने लिखा हो सकता है किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करके उसे लिखवाया हो। यही नहीं, वो ने बताता है कि उसे मोयन पे शक है। जब जियांग के पिता यकीन नहीं करते तो जाओ कहता है कि शायद मोयन ने ऐसा जोंग की वजह से किया है। ये सारी बातें सुन के जियांग भी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो एक जगह पहुंचती है जहाँ से फिर पास्ट का सीन याद आने लगता है। जब तेज बारिश हो रही थी तो उसे सामने जोंग खड़ी नजर आती है, जो उनके यूनिवर्सिटी के एक अमीर लड़के को वहाँ आता देख के अपनी अम्ब्रेला छुपा देती है। जो उसके साथ फ्लर्ट करता उसे अपनी अम्ब्रेला देता वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता। उसके बाद मोयन को आता देख के जोंग अम्ब्रेला फिर छुपा देती है, जैसे वो उसका इंतजार कर रही थी। इन शॉर्ट जोंग एक धोखेबाज लड़की है, पर मोयन ये नहीं देख पा रहा था, तो इस पर जियांग को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सब याद करते हुए जियांग की आत्मा सोचती है कि प्यार और गुस्सा तो बहुत ताकतवर इमोशंस हैं जो सब तबाह कर सकते हैं। वहाँ पास में वो सब कुछ जाके जाओ को बताती है, जो उसे समझाता है कि जोंग जैसी गरीब लड़कियों को कोई चाहिए होता है जो उनकी नीड्स पूरी कर सके। तभी वहाँ जोंग मोयन के साथ आ जाती है, जिसकी ड्रेसिंग देख के जाओ भी समझ आता है कि ये कुछ तो घपला कर रही है, जिस पर जियांग उन दोनों का ब्रेकअप करवाने की जिम्मेदारी जाओ पे डाल देती है। सीन्स इनके यूनिवर्सिटी के प्ले पे शिफ्ट होते हैं, जिसमें मोयन और जियांग लवर्स थे और जोंग इनके प्यार की दुश्मन। प्ले देखने जियांग के पिता भी आए थे, जो जोंग से काफी इम्प्रेस नजर आते हैं। बैक स्टेज जब वो जियांग को मिलने आते हैं तो वहाँ उन्हें जोंग मिल जाती है, जो बोलते उन्हें अंकल अंकल ही रही थी, पर इस अंकल की नीयत कुछ और ही थी। जो जोंग को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए जरूरत पड़ने पे कॉल करने का कहते हैं। नेक्स्ट सीन में मोयन जोंग को हर जगह ढूंढता नजर आता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो उसे एक महंगी गाड़ी से बहुत खुशी खुशी निकलता देखता है, जो और किसी की नहीं बल्कि जियांग के पिता की थी। यानी दोनों का अफेयर शुरू हो गया है। मोयन के जोंग से मिलने पर वो उसे बताती है कि वो पढ़ने अपने रिलेटिव के घर गई हुई थी। इन सारी चीजों से परेशान मोयन दिल हल्का करने जाओ के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसे शक था कि जोंग उसे चीट कर रही है। अब अपने शक को दूर करने के लिए मोयन जाओ की हैकर बहन से मदद लेता है। वो एड्रेस निकाल लेता है जहाँ जोंग छुप कर जाती है। वहाँ पहुँच के वो जोंग को कॉल करता है तो वो हॉस्टल में होने का झूठ बोल देती है, जिस पर मोयन सारी रात वहीं गुजारता है और सुबह उसे वहाँ से जियांग के पिता के साथ निकलता देख के उसका दिल किची किची हो जाता है। जाओ भी जियांग पे रिवील कर देती है कि जोंग का अफेयर उसी के पिता के साथ चल रहा है, जो सुन के जियांग भी टूट जाती है कि वो लड़की उसकी जिंदगी के दोनों सबसे इम्पोर्टेंट लोगों के साथ खेल रही है। पर जाओ से समझाता है कि वो इसी मौके का फायदा उठा के मोयन का दिल जीत सकती है, क्योंकि जोंग ये सब प्यार में नहीं बल्कि जियांग से जेलसी में कर रही है। उसे प्यार नहीं बल्कि जियांग की लाइमलाइट चाहिए। प्रेजेंट में ये सब याद करते हुए जाओ और जियांग के पिता परेशान थे। वहीं जियांग की आत्मा अपनी माँ से माफी मांगती है कि उसने अपनी खुशियों के लिए अपनी माँ से ये सच छुपा के रखा। पास में अब जोंग के रंग ढंग ही बदल जाते हैं। वो महंगी गाड़ी और कपड़ों में घूमना शुरू हो जाती है, जो देख के मोयन और अपसेट हो जाता है और फिर अपना सारा गुस्सा वो जियांग पे उतार देता है, जिसकी अब बस हो जाती है और वो मोयन को भूल के एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। ये सुनते ही जाओ बेस्ट फ्रेंड की जगह आशिक का रूप लेते हुए उसे फौरन अपने प्यार का इजहार कर देता है और ऐसे याद करता है कि वो तो कब से जियांग के प्यार में डूबा पड़ा था। लेकिन जियांग उसे एक्सेप्ट करने के बजाय नशे की हालत में घर जाने के लिए निकलती है तो सीढ़ियों से गिर जाती है, जो बाद में उसकी आत्मा को एहसास होता है कि असल में तो उसे जाओ ने धक्का दिया था। प्रेजेंट में जियांग को पता चलता है कि ये उसकी नहीं बल्कि जाओ की मेमोरी थी और वो आत्मा होने की वजह से अपने साथ साथ अब दूसरों की मेमोरीज भी देख सकती है। तभी जाओ अपनी बहन को कॉल करके मोयन की लोकेशन पूछता है, जो ऐसे गायब हुआ था जैसे कोई भूत। पर जाओ से जियांग के उठने से पहले मोयन को ढूंढने का कहता है, जिसके बाद जियांग जाओ की मेमोरीज में चली जाती है, जहाँ से पता चलता है कि जाओ और उसकी बहन ने बहुत तरीके से जियांग का फोन हैक कर लिया था और तब से ये दोनों उसके हर एक्शन पे नजर रखे हुए हैं। इसी बात का फायदा उठा के उसने जियांग का पीछा करते हुए उससे दोस्ती कर ली। पर जब उसे एहसास हुआ कि जियांग के दिल में अपना प्यार डालना आसान नहीं है तो जाओ मोयन का दोस्त बनकर कोई और तरीका इस्तेमाल करने लगा। जाओ मोयन को फ्रेशर पार्टी पे बुलाता है, जहाँ जोंग भी आती है। ये सब एक गेम खेलना शुरू करते हैं, जबकि जाओ की बहन ऊपर बैठे सबके कांच पे नजर रखे हुई थी, जिसका फायदा उठा के जाओ मोयन और जोंग को करीब कर देता है और ये सब देख के जियांग का दिल जलने लगता है। आखिर वो जोंग को बहुत बुरा भला कहती है, पर मोयन से 2 हाथ आगे रहते हुए सबके सामने उसे थप्पड़ मारता उसे और जोंग से दूर रहने का कहता है। जियांग सबका वो सजाओ पे उतारती है, क्योंकि ये सारा उसी का प्लान था। पर जाओ को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो उसकी प्लान की शुरुआत थी और सब अच्छा ही चल रहा था। जाओ की बहन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कर रहा
है पर जाओ की आंखों पे पैसे की पट्टी बंधी थी। प्रेजेंट में जियांग की आत्मा ठान लेती है कि वो जाओ को उसकी काली करतूतें छुपाने के लिए मोयन का इस्तेमाल नहीं करने देगी। जिसके बाद वो फैक्ट्री में मोयन के पास पहुंचती है जो नशे में टून पड़ा था, पर जियांग चाह के भी उसकी मेमोरीज में नहीं जा पाती। रात उदास हुई जियांग सोचती है कि उसे उसका कातिल नहीं ढूंढना, उसे सिर्फ मुक्ति चाहिए। पर कॉन्ग उसे आगे बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसने अपनी मेमोरीज वापस हासिल ना की तो ऐसे ही भटकती रह जाएगी। नेक्स्ट सीन में जियांग को अपनी एक और ताकत का पता चलता है कि वो बच्चों को काबू कर सकती है। जिसके बाद वो जाओ के घर में घुसने की कोशिश करती है पर वहाँ डीमन से प्रोटेक्शन के चार्म की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। पर बार बार कोशिश की वजह से वो खुद को जख्मी कर देती है। तो कॉन्ग उसे वहाँ आके रोकता है और समझाता है कि वो ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती, उसे 2 दिन में सच सामने लाना होगा। उसके जाने के बाद जियांग एक बच्चे की मदद से जाओ को जख्मी करने का ड्रामा करती उसकी बहन से उगलवा लेती है कि वो जियांग की आत्मा को देख सकती है। वो जियांग को समझाती है कि उसका भाई कातिल नहीं है और इस बात का सबूत देने घर के अंदर ले आती है, जहाँ जियांग को पता चलता है कि जाओ की बहन उसे सिर्फ सुन सकती है, वो देख नहीं सकती, और ये सब भी वो अपनी कंप्यूटर की नॉलेज की वजह से कर पा रही है। वो कातिल ढूंढने के लिए जियांग की मदद के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल जाती हैं और वहाँ वो जियांग का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करती है। पर जाओ सही वक्त पे आके उसे रोक लेता है, जिस पर जियांग को एहसास होता है कि अगर जाओ से मारना चाहता होता तो अपनी बहन को ना रोकता। जिसके बाद जियांग पे रिवील होता है कि स्टार्टिंग सीन में जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था वो असल में जाओ का पिता है। फिर सीन्स पास में चले जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जाओ के पिता एक छोटी सी शॉप से अपने बच्चों को पाल रहे थे। फिर एक दिन जियांग के पिता को बिजनेस में लॉस हुआ तो उन्होंने नुकसान पूरा करने के लिए जाओ के पिता का काम बंद करवा दिया, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने जियांग को किडनैप किया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हार्ट अटैक की वजह से मर गए। तो जाओ के अंकल ने उसे अडॉप्ट कर लिया और तब से जाओ जियांग के पिता से बदले की आग में जल रहा है। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर बड़े तरीके से जियांग के पिता और जोंग के अफेयर के सबूत निकाले और फिर मोयन को इस्तेमाल करते हुए सच सामने लाने का फैसला किया। पर मोयन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और खामोशी से पीछे हटकर जाओ का सारा प्लान खराब कर दिया। पर जाओ ने हार नहीं मानी, उसने मोयन के नाम पे बंदे हायर करके जियांग के पिता की अच्छी पिटाई करवाई और फिर उनकी वीडियो से ब्लैकमेल करते हुए खामोश करवा दिया। और अपने इस बदले की आग में जाओ दिन ब दिन ईवल ही होता गया। जब उसने जियांग के दिल से मोयन का प्यार निकाल दिया तो उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए गायब हो गया। अचानक जाओ को गायब होने पर जियांग को एहसास हुआ कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, तो उसने जाओ से प्यार का इजहार कर दिया। जिसके बाद जाओ अपनी बहन को बताता है कि उसे तो सिर्फ जियांग को इस्तेमाल करके उसके पिता के बिजनेस तक पहुंचना है ताकि उन्हें तबाह कर सके। उसका जियांग से शादी का कोई इरादा नहीं है। तो उसकी बहन उसे एक यूएसबी देते हुए ऑफिस के मेन कंप्यूटर में लगाने का कहती है, जिससे वो सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर लेगी और जाओ को जियांग के साथ रिलेशन का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ रिवील होता है कि ये लड़की जाओ की बहन नहीं बल्कि कजिन है जो उसके प्यार में उसका साथ दे रही है। पर जाओ तो जियांग को प्यार करने लगा है लेकिन एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। अब वो अंदर ही अंदर इस आग में जलने लगता है कि वो जियांग से प्यार करे या उसके पिता से बदला ले। इसी चक्कर में दोनों का रिलेशन आगे बढ़ने लगता है और जाओ अपनी अगली चाल चलते हुए जियांग के साथ अपने रिलेशन को अगले लेवल पे ले जाते हुए उसे प्रेग्नेंट कर देता है। इतना सब जानने के बाद भी जाओ की बहन जियांग को सच जानने का कहती है क्योंकि उसे यकीन है कि जाओ कातिल नहीं है। जिस पर जियांग वापस मोयन के पास पहुंचती है। जिसके बाद सीन्स वापस पास में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ जियांग और जाओ अपनी शादी की तैयारियों में लगे थे और उनका घर डिजाइन करने और कोई नहीं बल्कि सालों का गायब हुआ मोयन आ जाता है। जाओ तो डिजाइनर चेंज करने की बात करता है पर जियांग मोयन को ही रख लेती है। जिसके बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं जहाँ ये नया मोयन जियांग से पास के हर बुरे बर्ताव की माफी मांगता है। वो कहते हैं ना कि इंसान को एहसास तभी होता है जब चीज हाथ से निकल जाती है। तो मोयन को भी अब एहसास हो चुका था कि उसने क्या खो दिया है पर अब लेट हो चुकी थी। लेकिन उनकी बातें वापस जियांग के दिल में खलबली मचा देती हैं। यही नहीं दोनों के बीच अफेयर ही शुरू हो जाता है और जाओ के नाक के नीचे दोनों मजे से रिलेशन शुरू कर देते हैं। जियांग की जिंदगी में सब परफेक्ट था, सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसा हमेशा से जियांग चाहती थी। मोयन ना सिर्फ उसे प्यार से देख रहा था बल्कि उसे मजनू बने उसके आगे पीछे फिरने लगा था। दोनों जब स्कूल पुरानी यादें ताज़ा करने जाते हैं तो वहाँ मोयन जियांग के दिल से सारी डर निकालने के लिए उसे रोमांटिक किस करता है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने पिता और जाओ को बताती है कि वो जाओ से शादी नहीं कर सकती। वो इस बच्चे को जन्म तो देगी पर इसके बाद जाओ से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। पर जियांग के पिता उसे ऐसा करने से साफ मना करते याद दिलाते हैं कि 1 हफ्ते में उसकी शादी है जो उसे हर सूरत करनी ही होगी। जियांग गुस्से में वहाँ से निकलते हुए मोयन के पास जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मोयन का है। ये सुन के मोयन उसे समझाता है कि वो उसके पिता से नहीं लड़ सकता। इस दिन दोनों को ये जगह हमेशा के लिए छोड़ के कहीं दूर जाना होगा जहाँ ये दोनों खुशी खुशी सुकून से रह सके। जिसके लिए मोयन जियांग को उसकी शादी वाले दिन सुसाइड नोट लिख के उसके पास फैक्ट्री आने का कहता है जहाँ से ये दोनों भाग निकलेंगे। सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा था पर जियांग की मौत हो गई। प्रेजेंट में जियांग की आत्मा मोयन से कहती है कि वो जाओ को उसे किसी गलत इल्जाम में जेल
ईमेल नहीं भेजने देगी। तभी एकदम उससे कुछ होता है और उसकी आत्मा गायब हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी हालत खराब हो रही थी। जियांग के बेहतर होने पर उसके पिता जाओ को बताते हैं कि अब जबकि जियांग कभी मां नहीं बन सकती तो जाओ को से शादी करने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो उसे कंपनी से भी निकालते हुए वहाँ से भेज देते हैं। जियांग को लगता है कि सब ठीक हो गया तो वो कॉन्ग के पास जाती है और उसे बताती है कि उस दिन मोयन को आने में देर हो गई थी, जिस पर गुंडों ने वहाँ के उसे रेप करने की कोशिश की और जियांग के लड़ने पर उसे मार के चले गए। फिर कॉन्ग बताता है कि ये सच नहीं है, अभी भी उसके पास कल सुबह तक का वक्त है, वो सच ढूंढ सकती है। कॉन्ग के जाते ही जियांग की हालत खराब होने लगती है और हॉस्पिटल जाके उसे पता चलता है कि मोयन उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसी ने उस दिन जियांग को मारा था। तभी जियांग के पिता के आदमी वहाँ आके उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद सीन्स पास्ट में हाई स्कूल पर जाते हैं जहाँ मोयन एक लड़की को पसंद करने लगा था, पर जियांग की जेलसी बीच में आ जाती है। किडनैपिंग के दिन जियांग इन दोनों को साथ फैक्ट्री में देख लेती है, फिर भी मोयन को प्यार करने लगती है, जिसके बाद इन दोनों को दूर करने के लिए डिटेक्टिव को इनके पीछे लगा के प्राइवेट पिक्चर्स लेते हुए मोयन की गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने मिलने बुलाती है, जहाँ लड़ाई की वजह से उस लड़की की छत से गिर के मौत हो जाती है। पर मोयन को उसके घर जाने पर पता चल जाता है कि उसकी मौत की वजह जियांग है, जिस पर वो उसकी जिंदगी हराम करने का फैसला कर लेता है। अभी जियांग इस दुख से गुजर ही रही थी कि उसे जाओ के एक्सीडेंट में मरने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद मोयन भी आत्महत्या करते हुए अपनी जान ले लेता है। जिसके बाद कॉन्ग जियांग के पास पहुंचता है और जियांग को एहसास होता है कि ये उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए हुआ था और अब जबकि ऐसा हो गया है तो कॉन्ग उसे अपने साथ ले जाता है, जिसके साथ हमें लेसन मिलता है कि नफरत और दुश्मनी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। इस देश की आग में इतना आगे जाने की जरूरत नहीं कि आप अपने साथ साथ अपने प्यारों को भी दुख दे दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।